हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने पिछले टर्न पर रॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीजन तक की बात कर ली थी। इसके बाद जो है बाद बाकी रूल्स हम लोग पढ़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, क्योंकि मैं केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ा चुका हूं तो हम लोग क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। पढ़ते हैं बेटा आगे। अगला पॉइंट है इफ sulfur is present as sulfide, it will show the oxidation state of -2 always। अगर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो, जैसे मैं कहता हूं H2S, नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -2। कॉपर सल्फाइड Cu2S, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा बेटा? -2। जिंक सल्फाइड ZnS, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा बेटा? -2। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास भाई ये वो एलिमेंट्स मैंने बता दिए जिनकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना। बाद बाकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में वेरियस ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। पी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, वो आपको निकालनी पड़ेगी। निकालने का तरीका भी हम बताएंगे। अगला पॉइंट ये है कि द सम ऑफ oxidation states of all atoms in a compound is always 0। जैसे कोई भी एक कंपाउंड ले लीजिए H2SO4, ठीक है, इसके सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम निकालिए बच्चों। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 एटम से हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है? +1। +1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे सल्फर के साथ, सल्फर का होता है +6, फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 4। करके देखिए ये 0 आ रहा है क्या? देखिए, यस, ये क्या आ रहा है? यस सर। 0 आ रहा है। तो कोई भी कंपाउंड हो उसके सभी एटम्स के ऑक्सीजन स्टेट का जो सम आएगा वो 0 आएगा। अगला पॉइंट है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स in an ion is equals to the charge present on the ion। एग्जाम्पल देखिए मेरे बच्चों,
अगर कोई एक ही एटम है उस पर आयन लगा है, जैसे Fe पे 2 पॉजिटिव लगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2। मैं कह रहा हूं Fe पे 3 पॉजिटिव लगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। मैं कह रहा हूं लेड पर 4 पॉजिटिव लगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +4। मैं कहता हूं क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव लगा हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। ठीक है, लेकिन अगर आयन में एक से ज्यादा एटम है तो भी यही रूल फॉलो होगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। मान लीजिए कि आयन है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, तो सबके ऑक्सीजन स्टेट का प्लस करो बेटे। सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट है +6, इसको प्लस करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का है -2 × 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम्स है। बराबर कितना आ रहा है? बराबर आना चाहिए -2, क्योंकि सल्फेट आयन पर 2 नेगेटिव, बराबर आना चाहिए -2। करके देखिए दोनों इक्वेशन बैलेंस हो रही है क्या? 6 + 6 - 8 दैट इज इक्वल टू -2। यस, बैलेंस हो रही है। इसका क्या मतलब है कि किसी आयन पर जो सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा वो हमेशा क्या होगा? उस पर लगे हुए चार्जेस के बराबर होगा। अगला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक सबको समझ में आया है? अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ, यस सर। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और किसी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। सबसे पहला, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट of an atom is equals to the valence electron present in it. present in it मेरे बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से समझिए। मैं दो एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, आप अपने उसके बाद आप अपने आप निकालें। जैसे मुझे सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड। आप लोग भी बोलिए, निखिल, अजय, हिमांशु, आप लोग भी बोलिए कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कितने इसमें बताओ? 6। लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट नहीं अजय, +6। क्या वर्ड यूज करेंगे? +6। समझ बात आ रही नहीं आ रही? प्लस मतलब डोनेशन, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर सकता है? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इससे ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता। तो भाई आपकी जेब में जितने पैसे होंगे उतने ही तो खर्च कर पाओगे बेटे। तो अगर कहीं पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका किसी भी कंपाउंड में +6 से ज्यादा आ रहा है, तो आप अपने आप समझ लीजिएगा कि आपका ये आंसर गलत है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +6। चलिए क्रोमियम की निकालते हैं मेरे बच्चों। क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, यही तो होता है। इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n-1d और ns
दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। वेरी गुड अंशिका। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन n-1d से और ns दोनों से काउंट करते हैं, तो इसके लिए भी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? +6। चलो आप सभी बच्चे मुझे नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट निकाल के बताएं, जल्दी बताइए। और ये नाइट्रोजन ही नहीं, नाइट्रोजन फैमिली की हो जाएगी पूरी की पूरी। वेरी गुड। कितनी हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p3। नीतू, अंशुल, यस सर। क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बाकी सभी ने निकाला। आप लोग बताइए कितनी आएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ जल्दी। लास्ट शेल कौन सा है? सेकंड शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? निखिल गलत कर दिया ना आपने। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल बताइए? 5। आ गया ना समझ में? 5। तो +5 मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? +5। बोलो भैया, समझ बात आ रही है नहीं आ रही? अच्छा चलो, क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी बताइए? 17 होता है इसका। नहीं तो जल्दी कीजिए। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड अजय, आपका भी सही। हिमांशु वेरी गुड, आपका भी सही। निखिल, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलिए मैं करता हूं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। वेरी गुड निखिल, आपका आंसर सही होगा। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 5 + 2 7। 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी? +7। क्या सभी बच्चों को मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्लियर हो गई? निकाल लोगे? यस सर। गुड। अब क्या है? मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट। अब किसकी बात करूंगा मेरे बच्चे? मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी की मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? The number of electrons required to pair up the unpaired electrons present in excited state of an atom is known as minimum oxidation state। यहां पर ये जो वर्ड है ना एक्साइटेड स्टेट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं पहले बताए थे। अगर जगह खाली है तो ही एक्साइट कराओ, अगर जगह खाली नहीं है तो आप एक्साइट नहीं कराए। कैसे मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। कुछ चीजें मैं क्लियर करता हूं, जैसे सल्फर का 16 लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है 3s2 3p4, यही तो आता है। बेटे ध्यान देना, आप 3D में एक्साइट करा सकते हो इसको, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यहां नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे बताता हूं, देखो इधर ध्यान से। क्योंकि आपको 3D बिल्कुल नया प्रिपेयर करना पड़ेगा। 3D में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नहीं, आपको 3D नया बनाना पड़ेगा। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4।
3D में एक्साइट नहीं कराएंगे, कोई नया सबशेल आप नहीं बनाएंगे। समझ बात आगे नहीं आगे? यहां लिख लेना एक्साइट स्टेट के बाद विदाउट मेकिंग या टेकिंग द न्यू सबशेल, न्यू सबशेल, नया सबशेल इंट्रोड्यूस नहीं करे, ये शर्त है। तो अगर नया इंट्रोड्यूस नहीं करना तो अब तो एक्साइटेशन की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बोलो भैया। तो फर्स्ट यही स्टेट आ गई। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड है। 2 को पेयर करने के लिए 2 आपको बाहर से लेने पड़े। तो इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई दैट इज -2। अच्छा चलो और करते हैं। अब मैं ले लेता हूं बोरॉन फैमिली, ठीक है ना। बोरॉन का होता है 5, 1s2 2s2 2p1। देखो मेरे बच्चे 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और मेरे बेटे 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां आप कोई नया सबशेल इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, इसी सबशेल में एक्साइटेशन कराना होगा। अंशिका गलत कर दी, यहां कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे। निखिल आपने भी गलत कर दिया, थोड़ा मेरे साथ देखो। ये तो ग्राउंड स्टेट है, अब एक्साइटेड स्टेट बनाओ। क्यों? नया कोई इंट्रोड्यूस थोड़े करा रहे हैं, हमारे पास है एक ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट हो जाए तो ये एक्साइटेड स्टेट है। आगे कुछ नहीं लेंगे। वेरी गुड निखिल, अब सही किया ना आप। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और? तो 3 अनपेयर्ड हो गए तो 3 बाहर से देने पड़ेंगे आप। तो मैक्सिमम कितने ले सकता है? 3 ले सकता है। दैट कैन बी एक्सेप्टेड। तो मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट वास्तविकता में है क्या? द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्सेप्टेड। और मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी डोनेटेड। इस बात को ध्यान रखिए। तो इसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या है तो दैट इज इक्वल टू माइनस। क्लियर हो रही है? तो ये बोरॉन के लिए या बोरॉन फैमिली की बात कर ले। 2-1 बातें मैं बताता चला जाऊंगा, उसको सुनते चले जाइए। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में मतलब 6। कार्बन फैमिली के लिए बताइए कि कार्बन फैमिली के लिए मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलिए। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। 1s2 2s2 2p2। तो 2s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p2 में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए। अब आपको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स, ये तो ग्राउंड स्टेट आ गई, जगह है, हम कोई नया सबशेल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। आयुष आपका भी आंसर बेटा सही, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहां और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट हो जाए। मेरे सभी बच्चों का आंसर सही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक्साइट हो गए। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से देने पड़ेंगे? 1 2 3 4। तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई मेरे बच्चों? -4। तो बोरॉन फैमिली के लिए क्या आ गई? -3। कार्बन फैमिली के लिए क्या आ गई? -4। नाइट्रोजन फैमिली के लिए निकालो। नाइट्रोजन फैमिली, मैं नाइट्रोजन का निकाल लेता हूं 7, 1s2 2s2 2p3। तो 2s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल है। अंशिका गलत कर दी,
आपने नया सबशेल क्या आपने शेल ले लिया, क्योंकि 2p में 2d तो होता ही नहीं। हाँ, बात बाकी सब बच्चों ने सही किया, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास एक्साइटेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि शर्त ये है कि नया सबशेल नहीं ले। क्या हो गया, 1 2 3। तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई मेरे बच्चे, वेरी गुड। हाँ, तो सेकंड टाइम में आपका सही है, फर्स्ट टाइम में गलत है। फर्स्ट टाइम में -5 लिखा, हाँ, सेकंड टाइम में सही लिख दिया। ठीक ठीक ठीक, सही बात है। चलो, तो यहाँ पर मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट मेरे बच्चे कितनी आ गई, -3। ये पूरी फैमिली के लिए है बेटा, फैमिली समझ रहे हो ना, अभी अभी मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है आपको, फैमिली समझते हो, नाइट्रोजन फैमिली के लिए है। चलिए, अब कौन सी फैमिली बची हमारे पास, बोलिए, ऑक्सीजन फैमिली। चलो, ऑक्सीजन हेलोजन इन दोनों के लिए निकाल लो। ऑक्सीजन फैमिली बताइए, ऑक्सीजन के लिए निकाल लेते हैं 8। वैसे हम सल्फर के लिए निकाल चुके हैं, तो ऑक्सीजन के लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। 2p4, तो अब बनाने की जरूरत तो नहीं, अब समझ में आ गया सभी लोगों को। तो इसकी मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, वेरी गुड, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड, -2। चलिए, हेलोजन एक्स कहते हैं हेलोजनों को, हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन ले लूं, क्लोरीन ले लूं, वैसे क्लोरीन के लिए निकाल चुका हूं, तो फ्लोरीन के लिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, 9 1s2 2s2 2p5। तो इसके लिए मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई मेरे बच्चे, दैट इज इक्वल टू -1। अच्छा, मैं वापस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं वापस कर रहा हूं, बैक कर रहा हूं। अब हम सबके लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट निकालो। सल्फर के लिए कितनी है बताइए, जल्दी जल्दी टाइप करो। लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, +6। बोरॉन फैमिली के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी बताइए, वेरी गुड, +3। अच्छा, कार्बन फैमिली के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटे, वेरी गुड, +4। चलो, नाइट्रोजन फैमिली के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी बच्चे, वेरी गुड, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी बच्चे, +5। अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली के लिए मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बच्चे, +6। लेकिन ऑक्सीजन +6 नहीं शो करेगा, ऑक्सीजन के लिए मैंने अलग लिखाया था, आप लोग याद है, ली का बेटा मांगे लाल, याद है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स फैमिली, एक्स मतलब हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटे, वेरी गुड, +7। तो यहां से हमको एक बात अच्छे से पता लग गई कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट के बीच में ही एलिमेंट अपनी स्टेट शो कर सकता है। तो अगर कहीं पर आपको एक ट्रिक बताए दे रहा हूं, स्पेशली आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। अगर आपको कहीं पर ऑक्सीजन स्टेट किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में मैक्सिमम से ज्यादा मिले, तो चुपचाप मैक्सिमम लिखाओ, और मिनिमम से कम मिले तो मिनिमम लिखाओ, क्योंकि इन दोनों को आउटलाइन नहीं किया जा सकता। जैसे सल्फर है, तो सल्फर की मिनिमम -2 है, मतलब -2 से नीचे नहीं हो सकती, और मैक्सिमम +6 है, तो +6 से ऊपर नहीं हो सकता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लो, सुन क्या लो, लिख लो, मैं लिखाई दे रहा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ मेटल्स, in case of metals,
minimum oxidation state is 0. बेटा अगर सल्फर की +5 आई तो आप लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? +6 तक तो कुछ भी लिख सकते हो, +6 के ऊपर नहीं जा सकते। अगर किसी कंपाउंड में +6 से ज्यादा आ रही तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, तो +6 ही लिख के आना, ये ट्रिक है मेरी। वैसे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपके सामने क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन ये एक ट्रिक है कि अगर आपको बहुत जल्दी सवाल सॉल्व करना है और क्वेश्चन में अब आपके पास टाइम नहीं बचा है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और कहीं पर भी वो मैक्सिमम को पार कर रहा है, तो अपने आप उसकी मैक्सिमम लिखाओ। समझ बता रहे नहीं यार? ठीक। इससे एक फायदा और होगा मेरे बच्चों, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो गलत है या सही। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आपको पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है। जैसे मैं कहूँ क्रोमियम की कहीं +8 आए तो अपने आप कह दो गलत है, क्योंकि क्रोमियम +6 से ज्यादा शो ही नहीं कर सकता। समझ बता रही नहीं यार? तो कहीं अगर +8 आ रही है तो चुपचाप +6 लिख दो। अगर आप नहीं भी बना पा रहे तो भी लिखो, वैसे बनाना मैं अभी आपको सिखाऊंगा सारे के सारे, लेकिन अगर नहीं भी बना पा रहे तो भी लिखो। ठीक है ना मेरे बेटे? चलिए नेक्स्ट। तो मेटल्स की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, एक आध दो जगह जब क्लास 12th में मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो एक आध जगह बताऊंगा कि मेटल नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, वो एक्सेप्शनल केसेस है तो उसकी बात मत करो। वो क्लास 12th में मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाते वक्त बताऊंगा। अभी तो जो है जनरली 99.9% तो यही केस है कि मेटल कभी भी 0 से कम की ऑक्सीजन स्टेट नहीं शो कर सकते, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते बेटे? बिकॉज ऑल द मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मेटल्स का पहला जो है कॉन्सेप्ट ही ये है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर नॉट द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो इसलिए मेरे बच्चे ये निगेटिव की ऑक्सीजन स्टेट मेटल्स में शो नहीं होती। तो मेटल्स के केस में ये आप ऊपर वाला रूल नहीं लगाएंगे कहीं भी। मैं कहूँ क्रोमियम की मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? -6 मत लिख देना, क्रोमियम की मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट होगी 0। समझ बात आ रही नहीं है? मैं कहूं मैग्नीज की क्या होगी? मेटल है 0। सोडियम की क्या होगी? मेटल है 0। जो भी मेटल है उनकी मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट ऑलवेज 0 होगी। समझ में आ रहा है? चलिए अगला, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। एक मिनट सर, Fe2 पॉजिटिव जब Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी बेटे? Fe2 पॉजिटिव में Fe की ऑक्सीजन स्टेट +2 होगी और Fe3 पॉजिटिव में Fe की ऑक्सीजन स्टेट +3 होगी। अभी पिछले वाले पेज पे मैंने लिखा है। अब Fe2 पॉजिटिव जो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछी जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस पूछा जाएगा। तो डिफरेंस होगा 1 का, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही? अगला नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट of any element in periodic table can never be greater than +8। +8 से ज्यादा नहीं। अब +8 किस किस की होती? पहला एग्जांपल OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑस्मियम की होती है +8। अगला RuO4 रूथियम टेट्राऑक्साइड में
रूथियम की होती है +8। अगला XeO2OH का होल 4, इसको परजेनिक एसिड कहते हैं। यहां पर भी जेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कितनी होगी बेटा? +8। ये 3 केस ऐसे हैं जो कि +8 की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। वैसे मैंने लिखा दिया कि पीरियोडिक टेबल में +8 से ज्यादा की ऑक्सीजन स्टेट कोई भी शो नहीं करता। तो जो मैक्सिमम होगी वो +8 ही होगी। और +8 कौन कौन शो करते हैं? ऑस्मियम, रूथियम और जेनॉन। ऑस्मियम अपने टेट्राऑक्साइड में OSO4, रूथियम अपने टेट्राऑक्साइड में RuO4 और जेनॉन पर जेनिक एसिड में लिख देता हूं पर जेनिक एसिड में जो है शो करेगा। ठीक है ना मेरे बच्चे? इन 3 जगह पर हमको मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट मिलेगी। ये मैंने आपको इस पीरियड में जो है सारे रूल्स लगभग लिखा दिए। नेक्स्ट पीरियड में मैं अभी आपको जो है इसके कुछ एग्जांपल्स कराता हूं। तो मिलते हैं हम लोग बेटे नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है।